भारत के संविधान को सभी लोग फॉलो करते हैं और उस संविधान को ही बदलने की बात हो रही थी, उनका प्रस्ताव था। तो भाजपा के तमाम लोग अब भुगभुगाने लगे हैं। अब बताइए ना, संविधान पे उंगली उठा दिया और कारण क्या था भाई? आरक्षण। तो संविधान के आर्टिकल 16 का जो क्लास 4 है उससे इनको प्रॉब्लम है, भाजपाइयों को। आखिर वैसा व्यक्ति जो हमारे देश की इतनी खूबसूरत, इतनी पवित्र संविधान को बदलने की बात कर दे, और रही बात उसको ये बात बोलने का आज़ादी किसने दिया? तो यही संविधान ने। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आर्थिक सलाहकार हैं वो। आर्थिक सलाहकार हो, तुम्हारा आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, इसका मतलब मानसिक स्थिति हो तुम खराब कर लोगे। नरेंद्र मोदी जी के बात पर चूहा भी भरोसा करने को तैयार नहीं है अब के रेट में। नमस्कार, मैं हूं संगम सिंह और आप देख रहे हैं भोजपुरीजुगाड़.com। और आज हमारे साथ जो कैमरे पे शख्स नज़र आ रहे हैं, कोई परिचय का मुहताज नहीं है। आइए डायरेक्ट जुड़ते हैं और बहुत सारा बात करेंगे। सबसे पहले संतोष भैया, स्वागत है हमारे चैनल में। जी बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हैं? बढ़िया है भैया, आप कैसे हैं? बहुत अच्छा, बढ़िया। काफ़ी भैया सुर्खियों में आप दिख रहे हैं, आजकल सोशल मीडिया पे भी वायरल चल रहे हैं। अभी एक आपका बयान बहुत वायरल हो रहा है, जैसे कि विवेक देवराय जी के बयान पे आप लाइव आए। उनका जैसे कि उनका इतना बड़ा बयान है कि भारत के संविधान को सभी लोग फॉलो करते हैं और उस संविधान को ही बदलने की बात हो रही थी, उनका प्रस्ताव था। तो इस पे आपका काफ़ी जो बयान है वायरल हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो विवेक देवराय नाम है, लेकिन मानसिक रूप से हमको लगता है दुबराय उनका नाम रख देना चाहिए। दुबराय? हाँ, जिस प्रकार से वो बयानबाजी किए हैं। और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आर्थिक सलाहकार हैं वो। इसलिए तो भैया आपको डर नहीं लग रहा है एक बार दुबराय बोल दिए उनको कि प्रधानमंत्री जी के आर्थिक माने जब उनके सजेशन देने वाले हैं फिर भी उनको आप बोल रहे हैं? हाँ, तो कहे तो विवेक मने बुद्धि, आ दुबराय मने उसका बुद्धि दुबरा गया, सिंकुड़ गया है वो। तो जो हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा रचित संविधान पे उंगली उठा दे, तो या तो वो बहुत ही ज़्यादा विद्वान होगा और न तो वो अनपढ़ चपाट होगा, है ना। तो बहुत ज़्यादा विद्वान तो वो है नहीं। अगर बहुत ज़्यादा विद्वान हो जाता तब जाहिर सी बात है कि नासा वगैरह में कहीं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब की तरह नासा, इसरो में रह करके और कोई बहुत बड़ा बड़ा काम करता, लेकिन वो तो किया नहीं। वो आर्थिक सलाहकार है, मतलब एडवाइज़र, सुझाव देने वाले। तो तू उतना तक न रह भाई, वाह। आर्थिक सलाहकार हो, तुम्हारा आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, इसका मतलब मानसिक स्थिति हो तुम खराब कर लोगे। देश की अर्थव्यवस्था तो संभाल नहीं पाया हो। आर्थिक सलाहकार का मतलब कि देश की अर्थव्यवस्था पे वो नरेंद्र मोदी जी को सलाह देता होगा। लेकिन अर्थव्यवस्था भैया बात कर रहे हैं तो अर्थव्यवस्था तो मोदी सरकार कहती है कि तीसरे स्थान पे हम ला देंगे। मैंने अभी 5वें स्थान पे है ना? मैंने खराब वाला में नहीं ना, तीसरे स्थान पे ला देंगे। अभी 10वें स्थान पे था, 5वें स्थान पे आ गया है हमारे सरकार में। मोदी सरकार हमेशा कहती है मैंने खराब अर्थव्यवस्था में ना, नहीं बढ़िया में ना वो बोलते हैं। गजब कहते हैं वो तो भैया बढ़िया में कहते हैं। वो तो कुछ कह देंगे, तब थोड़ी अब नरेंद्र मोदी जी के कोई बात पर कोई भरोसा करना तैयार है? नरेंद्र मोदी जी के बात पर चूहा भी भरोसा करने को तैयार नहीं है अब के रेट में। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। हाँ, तो जैसे आप देखिए ना कि जैसे कर्नाटक में जिस प्रकार से वो वहाँ नाटक किए, तो जनता ने बता दिया कि सच्चा नाटक ऐसे नहीं होता, ऐसे होता है, और कांग्रेस को वहाँ पे भारी बहुमत से जितवा दिया। आपको भैया क्या लगता है कि संविधान जो ये बात हो रही है प्रस्ताव, या फिर जो विवेक देवराय जी ने बात रखी है प्रस्ताव की, आपको क्या लगता है मोदी सरकार संविधान को ही चेंज कर देगी क्या? जो हमारे संविधान को बदलने की बात जब जब किया, हमारे देश के प्रबुद्ध आबादी ने उस व्यक्ति को ही बदल दिया। तो ये एक होता ना है कि जब अंत समय आता है ना, तो दिया भी भुगभुगाने लगता है, जरा जोर से उजाला करता है।
तो समझिए कि वो अंत समय है। तो भाजपा के तमाम लोग अब भुकभुकाने लगे हैं। अब बताइए ना, संविधान पे उंगली उठा दिया। और कारण क्या था भाई? आरक्षण। आरक्षण मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। एक राजनीतिक आरक्षण, एक होता है शैक्षणिक आरक्षण, और तीसरा होता है सरकारी सेवाओं में आरक्षण। अगर मैं बात करूं राजनीतिक आरक्षण की, तो आर्टिकल 330 में इसका जिक्र है। आर्टिकल 330 में जो है वो कि भाई आप पार्लियामेंट में जो बातें आती है सीटों को लेकर के, वो कैसे आरक्षण किया जाएगा। वहीं पे फिर आर्टिकल 332 में भी आरक्षण है कि विधानमंडल में आप कैसे आरक्षण लेंगे सीटों के लिए। शैक्षणिक आरक्षण की बात करें दुबराय जी, तो शैक्षणिक आरक्षण की हम बात करें तो आर्टिकल 15 के क्लास 4 में है, क्लास 5 में है, क्लास 6 में है। सरकारी सेवाओं में आरक्षण की हम बात करें तो संविधान के आर्टिकल 16 का जो क्लास 4 है उससे इनको प्रॉब्लम है भाजपाइयों को, जिसमें जो समाज जैसे जो संघर्ष कर रही है समाज, उनको आरक्षण का प्रावधान सरकारी संस्थानों में भी दिया जाए, सरकारी नौकरी में भी दिया जाए, ये बात लिखी हुई है। ये अलग बात है कि आर्टिकल 16 का जो क्लास 6 है उसमें नया जो आरक्षण है वो भी लागू हुआ, जुड़ा। लेकिन ये आर्थिक सलाहकार को ये बात मोदी जी से कहना चाहिए था कि एक तरफ तो आप आरक्षण का लाभ दे नहीं रहे और दूसरी तरफ आरक्षण का लाभ नहीं मिले, इसके चलते आप तमाम सरकारी संस्थान को ही प्राइवेट कर दिए। ओएनजीसी, रेलवे, आपका इंडियन ऑयल वगैरह आप ले लीजिए, बैंकिंग ले लीजिए, एयरलाइंस ले लीजिए, सब तो प्राइवेट हो गया। गेल भेल सेल सब प्राइवेट हो गया। लेकिन उनका कहना होता है भैया कि हम प्राइवेट इसलिए कर रहे हैं कि बेहतर सुविधा दें। तो फिर तो निजी क्षेत्रों में भी आरक्षण का प्रावधान क्यों नहीं करते हैं? जैसे ठीक है आप निजीकरण आप कर रहे हैं, तो निजीकरण किस लिए कर रहे हैं? कारण क्या है? बेहतरी के लिए। तो बेहतरी के लिए निजीकरण कर रहे हैं, मतलब कहने का मतलब कि एक बाप अगर आपको कपड़ा लत्ता नहीं दे रहा है, या एक बाप अगर आपको सही सजेशन नहीं दे रहा, तो आप बापे चेंज कर दीजिएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे बाप तो वही रहने दीजिए ना। अगर आपको मान लीजिए कि किसी जाति में आप जन्म लिए, उस जाति में आपको उस जाति के लोगों के द्वारा कोई मदद नहीं मिल रहा है, आप गरीब हैं, तो क्या जाति चेंज कर दीजिएगा? जिस धर्म में आपने जन्म लिया, आप उस धर्म में रह करके गरीब हैं, तो क्या धर्म में चेंज कर दीजिएगा? जिस हिंदुस्तान में, तब तो आप कहिएगा कि जिस हिंदुस्तान में हम रह रहे हैं वहाँ गरीब हैं, तो हिंदुस्तान चेंज कर दो, आप ये बात कह लगिएगा। तो सरकारी संस्थान में बेहतरी कैसे किया जा सकता है? भाई आप सरकार में थे, ये आपकी दायित्व थी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपका पावर भी है, लेकिन आपने सिर्फ और सिर्फ एक सोच के चलते, बस इनका सोच यही था कि जो गरीब गुरबे जो भाई हैं, जिनको बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान के अनुसार सरकारी संस्थानों में आरक्षण का लाभ मिलता है, उस आरक्षण के लाभ से उनको वंचित रखने के लिए तमाम संस्थाओं को ही प्राइवेट कर, जो तमाम जो सरकारी संस्थानों को जो प्राइवेट किया गया, वो कारण बस इतना था, इतना ही विचार था भाजपाइयों के दिमाग में और मोदी जी के दिमाग में कि जो बच्चे संविधान के आधार पे सरकारी संस्थानों में आरक्षण पाने का अधिकार रखते हैं, उनको उस आरक्षण से वंचित किया जाए और उनको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक हर तरीके से शोषित किया जाए, शोषण किया जाए। तो क्या केवल एक आरक्षण के लिए पूरा संविधान को ही बदल दिया जाएगा? वही तो हम कह रहे हैं ना।
वही तो हम कह रहे हैं ना इस बात को कि आखिर वैसा व्यक्ति जो हमारे देश की इतनी खूबसूरत, इतनी पवित्र संविधान को बदलने की बात कर दे, और रही बात उसको ये बात बोलने का आज़ादी किसने दिया, तो यही संविधान ने। सही में जिस बाप ने जन्म दिया उसी बाप को बदलने की बात करता है ये लोग।